वो तो मजबूरी है। देखिए बात, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे अब 3 तलाक की। 3 तलाक की हियरिंग जब से चल रही है और एक बड़े ही रोचक मोड़ पे आ गई है, और इसमें कहा गया है अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कि अगर सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक को खारिज करती है या असंवैधानिक ठहराती है तो केंद्र सरकार कानून लेकर के आएगी। लेकिन यह सवाल यह है कि क्या वास्तव में केंद्र सरकार पे कोर्ट की या किसी तरह की कोई बाध्यता है? सरकार चाहे तो क्या कानून लेके आ सकती है? एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं और हम एक बार फिर मुखातिब होंगे ए.के. जैन साहब से। जैन साहब, मैं जानना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार बाध्य है कि जब तक कोर्ट इसे असंवैधानिक करार नहीं देगा तब तक सरकार कोई कानून नहीं बना सकती? देखिए, 3 तलाक के विषय में कोई कानून नहीं है, कोई लिखित कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को तय कर रही है कि क्या 3 तलाक मुस्लिम धर्म का एक अभिन्न अंग है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है। पहली चीज जो सुप्रीम कोर्ट की है, पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप इस बात के लिए हमें कन्विंस कर देते हैं कि 3 तलाक हमारे धर्म का एक आवश्यक भाग है तो हम इसमें आक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि 3 तलाक की बात जो आर्टिकल 14 है जो इक्वलिटी का अधिकार देता है, आर्टिकल 19 है, क्या उनका वायलेशन है? तीसरा बात यह रहा कि आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार है, आर्टिकल 15 क्या वो इतना व्यापक है कि वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल की 24 की धाराओं को वायलेट कर सकता है, उन वायलेट में नहीं कर सकता। तो 3 तलाक का अभी जो सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है वो 3 तलाक के विषय में देख रहा है क्या ये महिलाओं के अधिकार का वायलेशन है, क्या ये समानता का अधिकार का वायलेशन है, और क्या ये मुस्लिम लॉ में प्रोवाइड किया हुआ है, और या क्या ये या मुस्लिम धर्म का आवश्यक भाग है। अगर ये महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन है, बारहवारी का अधिकार का उल्लंघन है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, तो सुप्रीम कोर्ट इसका अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करेगा, जैसा कि जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। जो अटॉर्नी जनरल ने बात की, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर 3 तलाक को अपन तो हम एक मुस्लिम मैरिज के बारे में एक कोड लाएंगे, जैसे हिंदू मैरिज कोड बना हुआ। 1956 से पहले हिंदू मैरिज कोड भी नहीं था। जब हिंदू लॉज को कंसोलिडेट किया गया पंडित नेहरू के जमाने में, तो उस समय में इसका नाम ही हिंदू कोड बिल रखा गया था। अर्थात जो कानून हमारे समाज में फैल रहे हैं उनको हम कोडिफाई कर रहे हैं, उसमें से गलत चीज को हटा रहे हैं, कोडिफाई करके उस कानून को लेकर आ रहे हैं कि कहीं भी नहीं है। उसी में उस समय डिस्कशंस में आपको बात है ये भी आई थी कि साहब बहुविवाह, कि हिंदुस्तान में बहुविवाह कानून में कहां पर लिखा हुआ है। एक ट्रेडिशन जरूर चला रहा था, कौन से वेद में लिखा हुआ है, कौन से हमारे ऋचाओं में लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है कि भाई बहुविवाह हिंदुस्तान के, कि राम ने तो एक आदर्श, एक विवाह का आदर्श पैदा किया हुआ था उसमें। तो इसलिए कि क्या एक बहुविवाह उस टाइम भी स्वामी करपात्री ने सारे हिंदुस्तान में आंदोलन किया था, विरोध किया था, महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स देने का विरोध किया था, सब कुछ हुआ था। परंतु बात यह आई थी कि उस डिस्कशन, क्योंकि बहुत सारे प्रगतिशील लिखते हैं, ये दुर्भाग्य है कि माइनॉरिटीज में इतने प्रगतिशील लोग नहीं आ पाए। अभी भी वो जो महिलाएं पीड़ित हैं वो जरूर बोल रही हैं, पर बाकी लोग नहीं। पर ये जो आज अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल कहा कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति है, सरकार कानून बनाना चाहती है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं। स्टेट पे सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि यस वी आर ब्रिंगिंग है, वी आर कोडिफाइंग द मुस्लिम लॉ, और मुस्लिम लॉ के लिए लाके बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट कहेगी, सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, लेजिस्लेशन का है। सुप्रीम कोर्ट कानून की वैधानिकता को चुनौती देती, कानून के इंटरप्रिटेशन को देखती है कि कानून वैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन का अनुरूप है अथवा नहीं है। परंतु ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट जब इसको तय कहेगी तो हम कोर्ट बिल बना देंगे, ये अपना आप में कुछ लेजिस्लेशंस अपनी पावर्स को सुप्रीम कोर्ट को दे रहा है, ये कुछ अजीब सा लगा आज कहने में। बिल्कुल। तो सरकार का अपना पक्ष तो रखा गया है, लेकिन जैन साहब कह रहे हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो बिल्कुल विधायिका है, कानून बनाती है, वो अपने बिल्कुल अपनी तरह से कानून बनाया जा सकता है। और देखिए बात जहां तक विरोध की है, 1956 में जब हिंदू कोड बिल आया था तब भी काफी विरोध हुआ था। जब महिलाओं को संपत्ति में अधिकार की बात आई तब भी विरोध हुआ था, और तब भी तर्क ये दिया गया था कि परंपराएं होनी चाहिए, परंपराएं संविधान में भी जगह बना सकते हैं, लेकिन कुरीतियां नहीं।
सती प्रथा का भी विरोध हुआ था, लेकिन सती प्रथा जब हिंदुस्तान में शिक्षा की प्रगति हुई तो लगने लगा कि एक सुसाइडल केस है और ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विधवा विवाह को प्रमोट किया गया कि अगर बाल विवाह को बिल्कुल एक कुरीति बताया गया। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वास्तव में जायज जहां पे होंगी वो लागू होंगी, लेकिन बस अब यहां सवाल ये उठता है कि सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि 3 तलाक को कोर्ट में ही बिल्कुल कोर्ट के माध्यम से उसके मार्गदर्शन के तहत ही इसे लेकर के जाएंगे कि या फिर अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करते हुए इसका कोई बिल पास करा करके भी लेके आ सकते हैं। चलिए, नगेंद्र शेखावत हमारे साथ इस वक्त हैं कि नगेंद्र, क्या राजनीतिक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से सरकार कोर्ट के माध्यम से इसमें अमेंडमेंट करना चाहती है? देखिए, जिस तरह की स्थिति हमारे सामने है, चूंकि ये मामला एक तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और बहुत ही संवेदनशील मामला है और खासकर एक कम्युनिटी के लोगों से जुड़ा हुआ है जिसमें कि उन सब लोगों के भी अलग अलग विचार हैं। तो निश्चित रूप से जो है इसके ऊपर किसी तरह की राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पूरे तरीके से सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो है अपना निर्णय देगा, उस निर्णय का हमको इंतजार भी करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रही है, उसका एक राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, उसके पक्ष में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह की बात अभी आज सामने आई है, जैसे कि जैन साहब ने भी बताया है कि सरकार जो है अपने ऊपर नहीं लेकर वो खुद सुप्रीम कोर्ट की आड़ इसमें लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर सरकार को अगर कोई कानून बनाना है तो सरकार बना सकती है। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल का जो है कोर्ट में गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर जो है इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाह रही है, जो कि गलत है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और एक पूरे एक समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है। उन सभी समुदाय के लोगों को जो है विश्वास में लेकर और उन सबकी राय को जानकर उसके आधार पर जो है निर्णय इसमें किया जाना चाहिए, और जो कि निर्णय शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वही कोशिश की जा रही है। तो हमें इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बनाकर एक संवेदनशील मुद्दे के रूप में लेना चाहिए। और चूंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है तो महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए, ये बात भी हमको इसमें ध्यान रखनी है। और महिलाएं चाहे वो मुस्लिम धर्म की हैं, इवन किसी भी धर्म की हो, अगर तलाक के माध्यम से अगर उनके साथ किसी तरह का अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से उनको उसका अधिकार उनको मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी की भावनाओं को आहत करके नहीं, सभी पक्षों को विश्वास में लेकर सबको साथ में लेकर ये निर्णय किया जाना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है सरकार की होती है। सरकार को सभी पक्षों को साथ में लेकर काम करना चाहिए, बजाय उसका कोई राजनीतिक फायदा उठाने की। चलिए पंकज जी, एक अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जिनका बयान भी आया है और उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है कि अगर कोर्ट इसे खारिज करता है तो सरकार नया कानून ला सकती है। सरकार के हाथ बंधे हुए नहीं है, सरकार के रास्ते खुले हुए हैं, कानून अपना काम कर रहा है। तो केवल एक गली तलाशने की कोशिश की जा रही है या फिर ये कहें कि मार्गदर्शन अदालत के माध्यम से लेकर के उसके बाद ही कोई कदम उठाया जा सकता है? नहीं, देखिए रविंद्र जी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मामला यदि कोर्ट में है, कोर्ट की सुनवाई चल रही है लगातार, जो है वो बिल्कुल अपडेटेड है, शीघ्रता से हो रही है। और कोर्ट ने खुद ने कहा है अभी जाकर के कि इससे ज्यादा जो है शादी का विच्छेद करने का इससे घृणित जो है मेरे ख्याल तरीका नहीं हो सकता। ये खुद उनके जो तो मेरे ख्याल में इसके साथ साथ पैरेलल ये ला करके कहीं ना कहीं हम उसको जो है बेसिकली उस पर अविश्वास कोर्ट ने तो जो मुस्लिम पक्ष आया था उसी को रखा उन्होंने कि जब आप स्वयं मानते हैं कि धरती से लेके आसमान तक सब एक तरह से कष्ट में आता है, जब तलाक कहा जाता है तो फिर ऐसे कष्ट को भुगतने की आवश्यकता क्या है? मैं यही कह रहा हूं जी, मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए, ये जो चीजें तो वहां जब चीजें चल रही हैं तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई यदि इसके बावजूद भी, क्योंकि वो देखिए संविधान के जो लोगों की जो एक ह्यूमन राइट्स हैं, जो बेसिकली औरतों के लिए जो एक राइट्स हैं, जिस तरीके का बेसिकली देश की जो संस्कृति है, देश में जो सब लोगों को रहने का जो अधिकार है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब सती प्रथा थी तो सती प्रथा टाइम भी आया था कि ये बहुत पुरानी चलती हुई प्रथा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अडिग थी। सरकार ने कहा कि नहीं, ये चीज ठीक नहीं है और ये नहीं, और लोगों ने माना उस चीज को कि नहीं होना चाहिए। आज चाहे बाल विवाह की बात हो, बहु विवाह प्रथा हो, विधवा विवाह की प्रथा हो, ये सारी चीजें हो, तो ये सब चीजें लोगों को राइट देने की बात हो, महिलाओं को राइट देने की, तो ये सब चीजें ठीक हुई और इससे बेसिकली एक जो है सब चीजें निकल करके आई और इससे प्रगति भी की। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इन चीजों को समझना चाहिए, इन चीजों को ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर यदि फिर भी यदि अड़िग रहा जाता है या लोग इसको नहीं मानते हैं तो जो है सरकार जो है इसके ऊपर कानून बिल लेकर आने के बिल लेकर के आएगी। चलिए, सरकार कोर्ट का पहल होगी तो ही करेगी, अन्यथा मुश्किल लगता है ये।
क्योंकि 3 तलाक का मुद्दा देखिए राजनीतिक मुद्दा भी बना है। हाल ही में जो हमारे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कहा गया था कि मुस्लिम बहनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। सरकार की इच्छा शक्ति वहां साबित होती है, एक प्रकट होती है, साबित की मैं नहीं कह सकता, प्रकट होती है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने के बाद प्रधानमंत्री कई बार कई मन से कहा भी गया, और जब रिजल्ट आए तो कहा भी गया था कि मुस्लिम महिलाओं ने बिल्कुल दिल खोल करके वोट दिया है कि सरकार पहली बार कोई आदमी है जो हमारे सुन रहा है, इस तरह की जो चीजें हैं और हमें उससे बाहर निकालने की पहल की जा रही है। ओम जी, क्या लगता है आपको कि सरकार ये एक गली तलाशने की कोशिश कर रही है या फिर वास्तव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं 3 तलाक का, उस और सरकार की एक पहल मानी जा सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले से एक रुख रहा है कि वो एक सिविल कोड चाहते हैं, ये उनकी घोषणा रही है बिगनिंग से ही। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर धर्म का मामला है तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ये धर्म का मामला नहीं है तो उसके बाद में जो अटॉर्नी जनरल बात कर रहे हैं उसे लगता है कि जो चीजें लोकसभा में डिस्कस होनी चाहिए, विधानसभा में डिस्कस होनी चाहिए, वो चाहते हैं कि कोर्ट किस तरीके से हमें कह दे तो उसके बाद हम उनके उसका आसरा लेके बोल दें, जो कि बात ठीक नहीं है। इस पे निश्चित रूप से लोकसभा में बहस होनी चाहिए, विधानसभा में बहस होनी चाहिए, लोग चर्चा करें। क्योंकि देखिए, हिंदुओं का सिलसिला बहुत अलग किस्म का रहा है। हिंदुओं की इतनी आचार संहिताएं हैं, मनु के अतिरिक्त भी नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, चारवाक स्मृति है, जिनके माध्यम से समाज का संचालन होता रहा है और ये समाज बड़ा खुला हुआ रहा है। लेकिन हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के यहाँ इस तरह का खुलापन नहीं है। वो खुलापन पैदा करने के लिए हमें लोकसभा और विधानसभाओं का रास्ता अपनाना चाहिए, जिस पर लोग चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद में जो राष्ट्रीय राय बनती है उसके मुताबिक उन सब चीजों में फैसला होना चाहिए। ये जो रोहतगी साहब जो फरमा रहे हैं वो रास्ता मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है। जो सरकार का रास्ता है ये सरकार ठीक नहीं करेगी अगर इस तरीके से अपना एक रास्ता अडॉप्ट करेगी तो। जी जैन साहब, यहाँ एक सवाल है अभी जो ओम सैनी साहब ने कहा कि ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद के पिटिशंस फाइल जो मुस्लिम महिलाओं की हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं और संवैधानिक खंडपीठ 5 जजेस की ये सुनवाई भी कर रही है, क्या सरकार दखल कर सकती है चाहे तो, या फिर इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि हम इस पर बिल लेकर के आ रहे हैं? या एक क्योंकि साहबानो केस के बाद से मुझे लगता है कि बहुत ही देश की जो राजनीतिक स्तर है या फिर कहें कि जो ढुलमुल वाली नीति हमारे यहाँ की रही है, एक बार के लिए भी वर्तमान सरकार के सामने एक कहने को एक पॉइंट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उसके बाद महज इसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या वास्तव में उस मार्गदर्शन का इंतजार है? देखिए, ये बात जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसकी कुछ विपरीत सी लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में निर्णय दिया था कि तलाक के बाद भी मुस्लिम महिला को आपको मेंटेनेंस लेने का पूरा हक प्राप्त होगा, बिल्कुल, और उसको नलीफाई करने के लिए एक कानून लाया गया केंद्र में। आरिफ मोहम्मद ने इस्तीफा दिया, जो आज भी 3 तलाक का विरोध करने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं। केंद्र में मंत्री थे उस समय, उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ा था इस बात को लेकर कि ये गलत होने जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है इसको महिला को अधिकार पे ये नहीं, कटमुल्लापन पर हमें नहीं जाना चाहिए। जलीकट्टू के मामले में सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को नलीफाई करने के लिए कानून बनाया गया, ऑर्डिनेंस से तो हाथ क्या लेके ये जो अपीसमेंट की पॉलिसी है ये अल्टीमेटली उचित नहीं है। अब हो सकता है कि क्योंकि अभी बड़ा शॉर्ट आया है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मुकुल रोहतगी ने ये बात कही है, ये भी हो सकता है मुकुल रोहतगी वहां ये कहना चाह रहे हो कि यदि इसको 3 तलाक का मामला या इस मामला आप इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देते हैं, नल डिक्लेयर कर देते हैं, तो हम इस विवाद को समाप्त करने के लिए कोड बना सकते हैं, मुस्लिम मैरिज का कोड बना सकते हैं कि भाई मुस्लिम मैरिज में क्या क्या नेसेसिटीज है या क्या क्या नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है उनका, पर जो अपेरेंटली उनका लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगी, जब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ये जवाब लेके जा रही है कि हम 3 तलाक के विरोध में स्टैंड है, गवर्नमेंट का स्टैंड है, और गवर्नमेंट का नहीं, हिंदुस्तान का हर राइट थिंकिंग और हर प्रो महिला एक्टिव आदमी की ये थिंकिंग है कि ये गलत है, ज्यादातर लोगों की ये थिंकिंग है कि ये गलत है, क्योंकि ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, जहां भी आता है, हम कई डिस्कशंस में गए हैं जहां जो मुस्लिम उलेमा भी आते हैं, हर उलेमा कहता है कि 3 तलाक पाप है, 3 तलाक 1 सिटिंग इन 3, पर इसको हम कर लेंगे, कानून बना के। एक बात बताइए, जब आप गलत मानते हो तो इसमें कानून क्यों नहीं लाने देते? मैं एक सवाल में मौलिक एक बात कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं मुस्लिम महिला कोर्ट में जाती है और कहती है कि सिटीजन ऑफ
इस कंट्री में एक नागरिक की हैसियत से मेरे साथ में अत्याचार हो, मेरे इन अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, तो नागरिक की हैसियत से तो उसे राहत मिल सकती है ना। वो यही मुझे नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट यही तो तय कर रही है कि उसमें एक होता है भी क्या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल, एक पॉइंट ये भी है कि क्या मौलिक अधिकारों का ये कहना कि भाई सब लोगों को राज्य रख के इससे किया जाता है, अगर जो सही है वो सही है, जो गलत है या गलत है, ये डिसीजन हमारे राजनेताओं को भी लेना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी लेना पड़ेगा कि हम कई बार मेजोरिटी भी गलत होती है, कई बार बहुमत का व्यू भी गलत होता है, कई बार एक अकेला आदमी सही होता है। आपको सही गलत के साथ खड़ा होना चाहिए या भीड़ के साथ खड़ा होना चाहिए या सिर्फ वोटों की राजनीति करनी चाहिए? अगर 3 तलाक गलत है तो हमें खुलेआम कहना चाहिए कि गलत है, इस पे कानून लाना चाहिए। और जो माइनॉरिटीज के प्रोग्रेसिव लोग हैं उनको भी आके, हालांकि कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ महिलाएं कह रही हैं, यही है निशात हुसैन जैसी महिलाएं जो इतने वर्षों से संघर्ष कर रही हैं 3 तलाक के विरोध में। तो इसलिए ये बात है कि ये जो स्टैंड है मुकुल रोहतगी का कि अगर आप कहेंगे तो हम कानून लगा देंगे, अगर उनका ये स्टैंड है तो ये उचित नहीं है। गवर्नमेंट को अपने लेवल पर कानून लाना चाहिए। सिटीजन्स की, चाहे वो माइनॉरिटीज है मेजोरिटी है, उनका सही जायज हक देना सरकार का काम है, वो कानून बनाना चाहिए उन विषय में जी। नगेंद्र जी, एक बात है यहाँ पे कि पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक लाचारी, राजनीतिक मजबूरी जो है वो कई बार इस तरह के केसेस मुझे लगती है, और ये बड़ी वजह है कि हमारे यहाँ रास्ते निकाले जाते हैं जब लगता है कोई समुदाय या कोई प्रदेश की जनता या कोई जाति विशेष कहीं नाराज तो नहीं होगी, और नाराजगी की वजह साफ होती है जिसकी चिंता राजनीतिक दलों के चेहरे पे दिखते हैं, वो होती है कि भविष्य का मत, कि हमारे कहीं हमसे जुड़ा हुआ मत है वो कहीं छिटक तो नहीं जाएगा। यही अभी जो जिक्र कर रहे थे जैन साहब, जली कस्सू का मामला हो चाहे और दूसरे मामले हो, उसमें साफ वजह ही यही है कि अगर सरकार को लगता है कि बिल्कुल ये गलत है तो उसको गलत ही मानना चाहिए, उसे सही साबित करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए क्यों रास्ते निकाले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 3 तलाक का भी जो मुद्दा है उसमें सबसे बड़ी बात ही यही है, जो कहे भी जाते हैं, ये तो कहा जाता है कि पाप है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही फ्राइडे को जो हियरिंग थी उसमें कहा भी जब तुम खुद मानते हो कि पाप है तो उसे पुण्य की तरह क्यों बढ़ता जा रहा है। तो एक राजनीतिक मजबूरी जो है वो कहीं आड़े तो नहीं आ रही है कि केंद्र सरकार इसके अंदर कोई कदम नहीं उठा पा रही है? देखिए, राजनीतिक मजबूरी की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल 3 तलाक का तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो है खुलकर इस बात के ऊपर जो है भाषणबाजी हुई है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि 3 तलाक के मुद्दे के ऊपर जो है मुस्लिम महिलाओं को हक मिलना चाहिए। तो राजनीतिक रूप से तो फायदा जो लेना चाहिए वो उन्होंने पूरा लिया है, लेकिन अब उसको राजनीतिक इच्छा शक्ति उनकी जो है वो कहीं ना कहीं परिलक्षित जो होनी चाहिए वो शायद अभी तक इसमें सामने नहीं आ पाई है। वो सिर्फ जो है कोर्ट में अपनी बात जो है रखी जा रही है सरकार की तरफ से, जबकि सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, पूरे देश के स्तर पर मीडिया के माध्यम से वो इस मुद्दे पर बहस करे। जैसा कि ओम सैनी जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इस मुद्दे पर लगातार जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उनमें बहस होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बहस होगी तो निश्चित रूप से जो है जनता की राय, आम राय जो है उसमें निकलकर सामने आएगी। साथ में जिस कम्युनिटी से संबंधित मामला है उन लोगों को भी पूरा विश्वास में लेकर उनको भी जिस भी तरीके से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारी है उसके आधार पर उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए। और ये बात तो जैसा कि अभी जैन साहब ने भी कहा, जैन साहब ने, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक सिटिंग के अंदर 3 तलाक की बात से कोई सहमत नहीं है। सब चाहते हैं, सबका यही मत है कि एक सिटिंग में 3 तलाक जो है वो गलत है, उसके अंदर सुधार होना चाहिए। आप लोग ये बात कह रहे हैं कि उस समुदाय विशेष के लोगों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। देखिए, कानून जो बनाया जाता है वो कानून जनता के लिए बनाया जाता है और जनता की चुनी हुई सरकार बनाती है कानून। 3 तलाक के मामले में क्वेश्चनरी जारी की हुई है, बाकायदा एक कमीशन बनाया हुआ है जो उनके जिन भी लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसमें क्या जरूरी है क्या नहीं है, उन सब चीजों को लेकर के एक उसमें आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं। दूसरी बात यह कही गई कि उनके प्रतिनिधियों से भी बात की जानी चाहिए। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक यहाँ प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। बहस का महत्व संसद का होता है। हम चाहे कितनी बहस करें बाहर, एक अपनी चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, अवेयरनेस आप पैदा कर सकते हैं, लेकिन महत्व लोकसभा में जिस बहस को होना चाहिए वहां उस पटल पे अगर होगा तो मुझे लग रहा है कि बहुत रोचक बात होगी। कानून वहीं से बनता है। अभी आपने एक बात कही कि सबको विश्वास के लेने की बात की जाती है। हमारे यहाँ पे संप्रदायों में, जातियों में सबसे बड़ी एक प्रथा यह बन गई है कि आखिर नेता कौन,
कितने संगठन है, किससे बात किससे की जाए? अगर सरकार कोर्ट का बनाया हुआ अगर कमीशन है जिसे एक कुछ दर्जा मिला हुआ है तो उसके सामने चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो चूंकि वो सुप्रीम संस्था है हमारे बीच में जहां पे न्याय की उम्मीद से व्यक्ति जाता है, तो वहां तो इसके ऊपर बहस चल ही रही है और सुप्रीम कोर्ट सभी इन्हीं बातों को जो बात हम कह रहे हैं कि समाज को भी विश्वास में, वो उन्होंने भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी को पूरा समय दिया है कि भी वो इस बारे में खुद अपने स्तर पे फैसला करे, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये हमारी जो है एक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि हम जो है निर्णय या जो है वो किसी पर थोपना नहीं चाहते, हम सभी लोगों की सहमति बनाकर जो है काम करा जाता है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी शायद इन्हीं पक्षों को देखकर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है वो इसी रास्ते पर चल रही है, और निश्चित रूप से अगर उसमें कहीं कोई मतक्या नहीं बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना निर्णय देगा ही देगा निश्चित रूप से। साथ में जहां तक समुदायों को विश्वास में लेने की बात है, तो समुदाय में ये हम खुद देख रहे हैं कि जिस समुदाय से संबंधित मामला है उसमें सभी अलग अलग उन लोगों की राय, चाहे वो उलेमाओं की राय हम ले लें, चाहे मुस्लिम महिलाओं की भी राय ले लें, उनमें भी उनकी अलग अलग राय आ रही है। तो जितना उन लोगों को विश्वास में लिया जाएगा, जितनी हमारी लोकसभा जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन संसद जो है उसमें अगर इस मुद्दे पर बहस होगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम एक निर्णायक स्थिति में पहुंचेंगे। आपने नहीं, जिसमें न्याय मित्र जो सलमान खुर्शीद ने जिस तरीके से 3 तलाक के बारे में कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो मेरा ख्याल आपकी पार्टी की भी राय नहीं, बिल्कुल। मैं ओम सनी जी, आप ये देखिए ना कि ये जो इंस्टेंट जो 3 तलाक की बात हो रही है उस पर कोई भी सहमत नहीं है, एक आम व्यक्ति भी सहमत नहीं है, तो उसके ऊपर तो जरूर कहीं ना कहीं रास्ता निकलना ही चाहिए, और वो तभी निकलेगा जब हम लोग हमारी सर्वोच्च संस्था में हम लोग बहस करेंगे, डिबेट होगा। और जैसा कि आजकल मीडिया के अंदर भी डिबेट चल रही है, इवन जहां हमारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे युवा साथी हैं, सब लोगों में इस मुद्दे को लेकर बहस चल रही है। पंकज जी, आपके पास में आना चाहूंगा कि देखिए ये रास्ता निकालना चाह रहे हैं आप लोग, इसमें एक पहल भी की गई है और आप लोगों ने इसे एक मुद्दा भी बनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं वो उन पिटिशंस की वजह से हैं जो वास्तव में विक्टिम्स हैं 3 तलाक की, वो लोग लेकर के गए। राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति नहीं रही, जब माहौल बना है तो गंगा बह पड़ी है तो हाथ हर कोई धोने की कोशिश कर रहा है इस वक्त, लेकिन उस वक्त तक महिलाओं को अगर वास्तव में अगर राजनीतिक दलों को लगता है कि 3 तलाक एक मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला वर्ड है, तो उस लिहाज से तो किसी ने कोई पहल नहीं की है। और अभी भी रोहतगी साहब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राह दे दे या हमें किसी तरह से इस के लिए बात कुछ निर्देश इस तरह के मिल जाएं ताकि हम हमारी बात को आगे बढ़ा सकें। ये क्या एक राजनीतिक लाचारी कही जा सकती है इस बात को? नहीं, देखिए राजनीतिक लाचारी होती है। लाचारी इस मायने में देखिए, मैं आप पे नहीं कह रहा हूं, मैं आप पे नहीं कह रहा हूं, मैं आप पे की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा अतीत इस बात को लेकर के गवाह है कि हमारा इतिहास इस बात को लेकर के है। पिछले चाहे 3 महीने पहले की बात हो, जल्लीकट्टू का मामला हो, जब पता लगा कि तमिलनाडु के अंदर लोगों ने कहा कि हम तो हमारे अंदाज से चलेंगे चाहे कोर्ट कुछ भी निर्देश दे, और आनंद फानंद में रात को ही ऑर्डिनेंस लेकर के आना पड़ा। इसी तरह से साहबानों के केस को लेकर के, और बिल्कुल मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। योगेंद्र जी, जल्लीकट्टू का मामला और बेसिकली जो है 3 तलाक का मामला, इसमें डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बेसिकली आप इसको एक जोड़ के नहीं दे सकते जी, क्योंकि देखिए जहां तक मानव अधिकारों की बात है, क्योंकि इसके साथ साथ यदि जल्लीकट्टू का मामला देखेंगे तो फिर जो है बलि वाले जो वो है ईद पे जो वो है उस पर भी आपको चीजें आएंगी, तो वो चीजें अलग है, मैं कह रहा हूँ फिर आपको देखें। लेकिन ये जो मामला है ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है, पहली चीज। दूसरी चीजें कह रहे हैं कि जो है इंस्टेंट 3 तलाक, मैं आपको कहना चाहूंगा इंस्टेंट 3 तलाक है कहां? ये तो बेसिकली यहाँ के बनाए हुए लोगों ने जो बनाई उसको आपने आज तक कभी उठाया नहीं, इस मामले में हुआ पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर 1964 में जनरल अयूब के टाइम पर भी बात हुई कि बेसिकली कि वहां जहां पर पूरे के पूरे लोग जो बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर इन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए जो है एक जब तलाक होंगे तो तलाक का जो सिस्टम होगा, क्योंकि वहां एक काउंसलिंग बनेगी जिसमें एक चेयरमैन होगा, एक जो है पुरुष की तरफ से होंगे, एक महिला की तरफ से होंगे, उसके बाद 1 महीने के अंदर जब वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स हैं उसके अंदर जो है बात होंगी, और उसके बाद उनके बाकायदा रूल्स बने हुए हैं। आज तक 1964 के बाद आज तक जो है आप देखिए परिवर्तन नहीं हुए, आज तक कोई बात नहीं हुई इस देश के अंदर। और यदि बात हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, तो जो है जो आपने मामला देखा कि उस मामले को लाकर के आपने किस तरीके से जो है उन लोगों के अधिकारों को छीना।
तो मैं कह रहा हूं ये जो चीजें हैं, ये देखिए इन चीजों को खाली आप ये कह दें कि राजनीतिकरण है इसका, है ना, तो मेरे ख्याल में इससे कहने से बस नहीं होगा, इस काम के लिए ताकत चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा इच्छा शक्ति, इसीलिए कहा उन्होंने, इसीलिए उन्होंने ओपन से कहा, उन्होंने कहा कि बेसिकली कि नहीं, ये नहीं होने देंगे, और ये नहीं होने देंगे। आप देखिए अभी कितना सा पीरियड हुआ है, हम कह रहे हैं आपको कि ये इसके अंदर जो है देखिए, लेकिन कहीं भी जो भी चीजें हैं जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, लोग गए हैं वहां पर, उनकी जब चीजें हैं, तो मेरे ख्याल में इतनी जल्दी करना या इतनी चीजें करना जल्दी नहीं कर रहा हूं। और फिर भाजपा जनता पार्टी ने कहा है, क्लियर कट कहा है कि भाई ये जो चीजें देखिए, यदि माननीय कोर्ट कहता है तो हम देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है कि सभी लोग उसकी पालना करेंगे, सब ले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी यदि इसके लिए समझाइश के द्वारा या कुछ भी हो, यदि इसके लिए कानून भी लाना पड़ा, बिल भी लाना पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी बिल लेके आएगी। ये तो बिल लाने का तो अधिकार है आपको। हाँ, तैयार है, आप पक्ष में आइए ना, हम तो कह रहे हैं सरकार पक्ष में आपका अधिकार है, आप लेके आइए। पार्टी क्या करेगी वो आपको पता चल जाएगा, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी आपको पता चल जाएगा। पैरवी कर रहे हैं, लेकिन आप जो है लोकसभा में लेके तो आइए इस मामले को, आप डिबेट तो करिए। आप डिबेट से क्यों बच रहे हैं? जो है वो उधर से हैं और खुद कपिल सिब्बल उनकी पैरवी कर रहे हैं। नहीं, देखिए कपिल सिब्बल एक वकील की हैसियत से अपना काम करें, लेकिन सलमान खुर्शीद जी का जो स्टेटमेंट है, बाद में होता है सर, सलमान खुर्शीद जी का स्टेटमेंट, ये देखिए ऐसा नहीं होता। तो फिर प्रधानमंत्री बन जाए तो कसाब के मामले में आपने जो उनको वकील उपलब्ध कराया, तो वो भी आपने गलत किया। ये चीजों से आप मत तोलिए। आप देखिए, आप बहस को गलत दिशा में लेके अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप संसद में लेके आइए मामले को, आप संसद में लेके आइए, आप डिबेट करवाइए, आप बात करिए वहां पे। और संसद के अंदर पार्लियामेंट असली काम तो संसद ही करेगी। बाकी जहां मैंने कहा था कि जीरो लॉस है वहां क्या है। चलिए एक आखिरी सवाल जैन साहब से मैं करना चाहूंगा। जैन साहब, लेकिन लगता क्या है कि वास्तव में अब वक्त आ चुका है कि 3 तलाक को लेकर के इस तरह की एक बहस छिड़ चुकी है, और जो बयान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से भी आया था कि हमें साल भर का वक्त होना चाहिए और हम हमारे हिसाब से कर लेंगे, कानून हम पर इस तरह से बाध्य नहीं करे, तो कुछ लगता है कि अगर बाहर निकल पड़ेगी इसमें। ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पता नहीं कैसी संस्था है, उसका जो भी स्टैंड आ रहा है, एक अजीब सी बात लग रही। एक सिटीजन ये कह रहा है कि साहब सरकार मुझे कानून नहीं बनाए, मैं तो अपने हिसाब से इसको सुधार लूंगा। अगर यही बात हिंदू कोड बिल के समय लागू कर दी जाती तो क्या होता? क्या ये सारी समस्याएं दूर हो जाती या ये बीमारियां दूर हो सकती थी? आखिर हम सरकार के बनाए हुए कानून से अलग जाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हम वही वापस खाप पंचायत के युग में योजना चाहते हैं कि हम अपनी पंचायत में बैठकर तय करेंगे कि हमें क्या करना, जिसका आज भी हम दिन प्रतिदिन एवरीडे विरोध करते हैं? ये अपने आप में एक अजीब सा उनका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है। ये गलत तो है, पर आप कानून नहीं बनाओ, यू आर नॉट द सोवरेन, आप स्टेट नहीं हो, हम अपने आप में स्टेट है, हम अपना कानून अपने आप बना लेंगे। ये चीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, सॉवरेन कंट्रीज में परमिसिबल नहीं है और नहीं होनी चाहिए। जी, और ये जहां तक मुझे लगता है एक कदम हम आगे बढ़ाना चाहेंगे कि ये बयान तभी आते हैं जब हमें संस्थाओं को ये लगने लगता है कि हिंदुस्तान में राजनीतिक मजबूरियां बहुत होती हैं, ताकत आप में होनी चाहिए, उसका फायदा भी लिया जा सकता है। इससे पहले के जो रुख रहे हैं सरकारों के, वो बड़ी वजह रही है कि एक राजनीतिक लाचारी, महज एक वोट बैंक जो दिखाई देती है, उसकी वजह से कई बार सरकारें अपने कदम भी खींच लेती हैं और कोर्ट के फैसले भी बदल दिए जाते हैं। ये एक बड़ी वजह है कि अभी भी इस 3 तलाक को लेकर के एक मुद्दा बना हुआ है और एक बड़ी बहस चल रही है। वकील साहब ने सही फरमाया कि अगर उस वक्त भी अगर प्रेशर में गवर्नमेंट आती तो फिर तो बहुत मुश्किल था। खैर चलिए, अगर लगता है कि 3 तलाक पे कोई फैसला होना चाहिए, सरकार की बात है, और अगर सरकार इंतजार कर रही है कि कोर्ट का निर्देश क्या रहता है, तो उस कदम पे भी होगा कि आखिर लागू तो इसे गवर्नमेंट को ही कराना है। लेकिन अभी फिलहाल तो कह सकते हैं कि बड़ा एक मुद्दा इस वक्त सियासी हो चाहे एक आमजन में सामाजिक मुद्दे के रूप में देखें, तो फिलहाल 3 तलाक को एक मुद्दे के रूप में जरूर देखा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।